प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वायरल क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों पहले हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को दिया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसमें अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों का उपयोग कर फसल उत्पादन में वृद्धि की गई। कृषि क्षेत्र में प्रगति तथा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में हरित क्रांति का योगदान है। भारतीय हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये तो था हरित क्रांति के बारे में। अब बच्चों पढ़ते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। प्यारे बच्चों जहां हरित क्रांति फसल और बीज से रिलेटेड है, उसी तरह श्वेत क्रांति जो है दूध से रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों श्वेत क्रांति को देखते हैं। तो भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसके बाद में श्वेत क्रांति कहा गया। इनके जनक थे। आज 22 राज्यों में करीब 1,20,00,000 किसान 250 डेयरी प्लांट पर कार्यरत है। 2017-18 में देश में लगभग 17.6 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था। इसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध निर्यातक देश बनाया गया। तो बच्चों श्वेत क्रांति से भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा दूध निर्यातक देश बन गया था। अब पढ़ते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो बच्चों नीली क्रांति जो है वो फिश से रिलेटेड है, मत्स्य से रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। तो नीली क्रांति का आशय है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 1990 के बीच हुई थी। इसके तहत मत्स्य पालन तथा मछली निर्यात के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाया गया। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा गया है। मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। बच्चों आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन सा क्रांति है, उसके जनक कौन है और वो किससे संबंधित है। ये 3 ही तथ्य आपको याद रखने हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। तो यह क्रांति संपूर्ण बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। इस दौरान फल, सब्जियों, शहद और अन्य उत्पादों का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ। इस क्रांति की अवधि 1991 से 2003 तक मानी जाती है। इसके अलावा रजत क्रांति का उद्देश्य अंडा उत्पादन तथा मुर्गी पालन को बढ़ावा देना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति क्या है बच्चों देखते हैं। खाद्य तेलों तथा तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा तेल के उत्पादन में वृद्धि की गई। भारत में खाद्य तेल की मांग इतनी अधिक है कि करीब 1.5 करोड़ टन तेल का निर्यात सालाना होता है। तो बच्चों पीली क्रांति जो है वो खाद्य तेलों या तिलहनों से। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब है इंद्रधनुष क्रांति। तो इसका आशय विभिन्न क्रांतियाँ जैसे हरित, पीली, श्वेत, नीली, सुनहरी, रजत आदि क्रांतियों को साथ लेकर चलने से है। इसमें फसल उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में एक साथ उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं यानी लगभग सभी कलर होते हैं, तो उसी तरह से सभी क्रांतियों को मिलाकर ग्रो करने को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।